सवाल ये था कि पंचतन पाक में हाँ। हुजूर सलाम में मौलाए कायनात हैं, हसनैन करीमैन और मालकन है, तो उसमें मालकन छोटी ज़हरा। मालकन शहजादी ज़ैनब क्यों नहीं शामिल? पंचतन पाक पंचतन में पाक में मालकन ये शहजादी क्या नाम है इसका, किसका सवाल है ये? वही है तिफले नूरी वाला? ये तिफले हैं? नूरी वाले सरकार वही है, वक्त का इमाम कौन है और गौस गौस कौन है, यही पूछा था ना? ये वही है ना? वही है सरकार। क्या नाम है इनका? सवाल की वर्द देखो वकास मियाँ, ये 4 दिन पहले का जाकिर है। जिस दिन जिक्र लिया उसी दिन 3 सवाल डाले इसने हाथों हाथ। वक्त का इमाम कौन है, गौस कौन है, क्या नाम है? मुनीब खान पिशावर से, अच्छे जाकिर हैं। असल में मुनीब का मसला यह है कि मुनीब ने जब नाम लिया ना कि हमारे जो ठट्टा वाले बाबा अब्दुल्ला शाह साहबी, बाबा अब्दुल्ला शाह साहबी अलैहिर्रहमा, आप जो 8 कामिल ज़ात वली हैं पाकिस्तान में, एक आप भी हैं उसमें, बाबा अब्दुल्ला शाह साहबी। सैकड़ों हज़ारों वलियों में जो 8 कामिल ज़ात हैं उनमें एक बाबा अब्दुल्ला शाह साहबी भी। तो उनकी बाबा अब्दुल्ला शाह साहबी की जो औलाद है, बाबा अब्दुल्ला शाह असाबी की जो औलाद है, ये मुनीब साहब वहाँ बैत हैं उनसे, ये वहाँ बैत हैं उनसे, और जाने कितने साल से बैत हैं। मामला ये है हम इनका भी जवाब दे देते हैं, ये पंचतन पाक का जो पूछा इसका भी जवाब दे देते हैं, लेकिन ये हमारे कुछ नए जाकिर आए, इनसे भी ज़रा बात हो जाए। मामला ये है वकास मियाँ के, जुबैर ने किया ना सवाल, तुम्हारे से होके यहाँ तक पहुँचे ना। मामला यह है कि अगर तुम किसी पीर से, किसी पीर और मुर्शिद से जाके बैत होते हो, आप लोग बताइएगा किसी पीर और मुर्शिद से जाके आप बैत होते हैं, तो सवाल आप उससे करेंगे या आप सवाल आगे मुझसे करेंगे? जिससे बैत हुए उससे करेंगे ना सवाल आप, ऐसा ही होगा ना? या आप वकास के पास आएंगे, वकास जवाब दे इस बात का? नहीं होगा ना। हमारे पास सिर्फ अल्लाह के जिक्र का इज़न दिया जाता है, हम बैत नहीं करते, यहाँ फैज़ है सिर्फ। और अगर हम बताएं कि ये कौन सी बैत है तो लोगों की समझ में बात नहीं आती, क्योंकि ये अवैसी बैत है, यह है अवैसी बैत। हमारे इस अवैसी कादरी सिलसिले को अवैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फैज़ है और आक़िल इस्लाम की ज़ात अक़दस से फैज़ है। इस वाहिद एक सिलसिला है ये अवैसी कादरी सिलसिला। इसे कहते हैं बातनी बैत, क्योंकि आक़िल इस्लाम ने कभी भी अवैसे करनी को नहीं देखा था, और अवैसे करनी ने कभी आक़िल इस्लाम का दीदार नहीं किया था, है जी। और फैज़ कैसा था? क्या आप फरमाते हैं अवैस से कहना मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ किया करें। अली पाक से भी तो फरमा सकते थे आप, हैं? बाकी जो खलीफा थे उनसे भी कह सकते थे ना, और भी साहबा थे। अवैसे करनी देखा भी नहीं, ना कभी आक़िल इस्लाम का दीदार अवैसे करनी नहीं किया, ना कभी आक़िल इस्लाम ने अवैसे करनी को देखा। लेकिन फैज़ का आलम रूह का फैज़ था ना, ये रूह का फैज़ था, आक़िल इस्लाम की रूह का फैज़ था। फैज़ का आलम ये कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए अवैस से कहना दुआ किया करे, वो सिलसिला है ये अवैसी कादरी। इसमें बातनी बैत है, इसमें बातनी बैत है। आप यहाँ बैठे हैं या आप कनाडा में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, दुनिया के आखिरी कोने में बैठे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ से बैठ के अल्लाह के जिक्र का इज़न देंगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम बहुक्म इलाही आपका जिक्र चलेगा, आपका जिक्र चलेगा, बेशक चलेगा। क्यों? कि फैज़ वहाँ से है, फैज़ वहाँ से अवैसी कादरी सिलसिला है ये। तो वैसे जाहिर में अब यही कहना पड़ता है, क्या कहें हम, नहीं तो लोग उंगलियां उठाते हैं ना कि वो तो हाथ में हाथ लेके बैत की जाती है जी, ये की जाती है। तूने 10 दफ़ा हाथ में हाथ दे के बैत की और फैज़ ना हुआ तो क्या करेगा ऐसी बैत का? है भाई, बैत तो हो गया, तू फैज़ हुआ? फैज़ तो नहीं हुआ तू। तो ये मामला आते हैं। अब वो मसला ये है कि जब किसी ने किसी पीर के हाथ पे बैत की और कोई सवाल लेके वहाँ गया वो, और उसे उसका जवाब नहीं मिला, है दोबारा तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा ना। और एक और बहुत बड़ा मसला ये है, दीगर सिलसिलों में जो पीर बन के बैठे हुए हैं,
पीर बन बन के बैठे हुए हैं, है कुछ भी नहीं पल्ले में सिवाय एक हसीन जुब्बे के, अमामे के, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है जी, ये सब करके बैठे हुए, सैकड़ों हजारों लोगों को बेवकूफ बना के सामने बिठा रखा है। किसी को भी नहीं पता कि पीछे लंगर पक रहा है, पीछे ये सारे जो बैठे हुए ना गरीब गुरबा, उस लंगर के लिए आए, ऐसे बैठे उस लंगर के लिए आए, ये तेरी मोहब्बत में नहीं आए। उन्हें बिठा रखा है, आता जाता कुछ भी नहीं है, आता जाता कुछ भी नहीं है। तो जब जाओ ये ऐसे लोगों के पास तो फिर यही होगा ना, वो अब्दुल्ला शाह असहाबी अलैहि रहमत तो नहीं है ना, उनकी औलाद है, क्या पता। आप वहां बैठे हैं तो उनसे ये सवाल करते, मुरीद पर लाजिम है कि वो अपने पीर से सवाल करे, और पीर पर लाजिम है कि वो अपने मुरीद के उस सवाल का जवाब दे। अगर तू जवाब नहीं दे सकता, बनाया क्यों मुरीद उसे बैठ क्यों किया तूने? सबसे पहला सवाल तो ये होता है, सबसे पहला सवाल कि हजरत आप मुझे इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र देके क्या मेरे कल्ब को जारी कर सकते हैं? भाई दुनिया लेने गए हो क्या? पीर और मुर्शिद को बनाया, किसी को अपना पीर बना के उसके हाथ पे बैठ के दुनिया के लिए? तो जितनी दुनिया अल्लाह पाक ने काफिरों को दी है उतनी तुम्हें दी भी नहीं, नसीब भी नहीं हुई तुम्हें। उन्होंने किसको बनाया पीर और मुर्शिद? उनका तो कोई पीर और मुर्शिद नहीं है, और दुनिया तुमसे ज्यादा है उनके पास। अगर दुनिया लेने किसी पीर के पास गए हो तो जिनका कोई पीर नहीं है दुनिया तो उन्हें भी मिल गई है। जिनका कोई पीर नहीं है दुनिया तो उन्हें भी, पीर के पास सिर्फ एक मकसद लेके आदमी जाता है कि ये मुझे अल्लाह तक पहुंचा दे, ये मुझे अल्लाह से मिला दे, ये मुझे अल्लाह वाला बना दे, मेरे कल्ब में अल्लाह का जिक्र आ जाए, मेरा दिल सोते जागते उठते बैठते करवटों के बल भी अल्लाह का जिक्र करे। मैं इसके पास इसलिए आया हूं, है जी। बात ये मुनीब ऐसा नहीं है, अल्लाह ना करे हम आपसे वो नहीं, लेकिन हम मौलवी नहीं हैं, ठीक है ना, हम मौलवी नहीं है, इसलिए हमारी बातों में मिठास नहीं मिलेगी आपको। हम हैं अल्लाह के फकीर, इसलिए बहुत कड़वी हैं बातें हमारी, साफ बातें हैं ना, कड़वी हैं, नुकीली हैं, चुपती हैं, लेकिन है तो सच। अगर सच नहीं है तो लो अपने पीर से जवाब जाके। हजरत मैं आपके पास इस काम से आया था, जिनके पीर नहीं है, जिनका कोई मुर्शिद नहीं है, अल्लाह ने दुनिया तो उन्हें भी दी है, दौलत तो उन्हें भी दी है, सेहत तो उन्हें भी दी है, हसीन हसीन बीवियां भी दी हैं उन्हें, हैं जी, महंगी सवारियां भी दी हैं, आला रिहाइशें भी दी हैं, हुस्न जमाल भी दिया है। उनका तो कोई पीर मुर्शिद नहीं है, दौलत भी बहुत दी है। अगर तुम दौलत लेने, दुनिया परस्ती में किसी को पीर बनाते हो तो यार दुनिया तो उसे भी मिल गई जिसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था किसी पीर से, किसी मुर्शिद से, दुनिया ही चाहिए थी। कारोबार करते, कोई काम करते, पीर के पास गए हो कि मेरी एक दुकानें दो हो जाएं, क्या बात है आपकी, क्या बात है आपकी। तो वो मुरीद हमेशा तिश्ना रहता है, प्यासा रहता है, प्यासा रहता है। फिर वो जब हमारी वीडियोस देखता है या हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मद्दे जिल्लहुल आली इमाम महदी अली इस्लाम देखता है, तो फिर उसके अंदर ये चीज़ आती है कि यार इनसे पूछूं, बेशक बिल्कुल इनसे पूछूं, ये जो मेरे अंदर सवाल फंस गए ना, मेरा पीर, एक मसला ये है ना कि अगर वो अपने पीर के बाद, यार हर सिलसिले में यही चक्कर है आजकल, वो गया और उसने पीर के खलीफा से कहा कि यार ये मेरा एक सवाल है, आज मैं पीर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, उनसे जवाब। तो वो क्या जवाब देगा? अरे यार गुस्ताखी करोगे तुम, पीर से सवाल करोगे, ये तो गुस्ताखी हो जाएगी। ये नहीं बताएगा वो कि उसे आता ही कुछ नहीं है, ये बताएगा, ये तो कभी नहीं बता सकता, भाग जाएंगे लोग। वो क्या इसको लपेटेगा, यार नहीं बुरी बात है, यहाँ सवाल थोड़ी, ये राज की बातें होती हैं, राज खोले थोड़ी जाते हैं कोई। अच्छा वेरी गुड।
आकल इस्लाम फरमाते हैं, आपकी हदीस है, आपका फरमान है कि इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ, बेशक, इल्म हासिल करने के लिए। बेशक, हक, अब इसका क्या करें? ये जो भेजे हैं, ये जो सवाल तुमने भेजा है हमारे पास, आकल इस्लाम, मौलाए कायनात अली पाक, मालकन ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पंजतन, बेशक, तो शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम क्यों नहीं है पंजतन में? कैसा सवाल है ये? यही है ना? जी सरकार, यही है ना सवाल? ये सवाल, अगर पंजतन पाक में शहजादी ज़ैनब को भी शामिल कर दे तो 6 हो जाते। हक, ये तो कहानी खराब हो जाती है जी, वहां तो पंजतन रखने थे। एक बात। दूसरी बात यह कि अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की खुशी है। हक, उसने क्यों 5 नाम रखे? ये हम और तुम कौन एतराज करने वाले? क्या अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, हमारे पास अल्लाह से ज्यादा हिकमत है? हम उससे ज्यादा जानते हैं जो हम ये सवाल डालें कि अल्लाह पाक शहजादी ज़ैनब का नाम क्यों नहीं है पंजतन पाक में? अब देखें, अब ये जरा मुनीब साहब सुन लो आप जरा, लोग पंजतन का नाम लेते 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 खुद को पंजतन ही कहने लगते हैं। हक, क्या कहते हैं? पंजतन। अच्छा, पंजतनी किसे कहते हैं? आप यकीन कर लो, हक, आज तक किसी को ये मतलब भी नहीं पता बेशक, कि सच्चा पंजतनी होता कौन है। बेशक, सच्चा पंजतनी होता कौन है? औलुल अज़म मुरसिल कितने आए? 5 आए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, बेशक, ठीक है, पहले औलुल अज़म मुरसिल जो कल्ब की विलायत लेके आए, बेशक, इल्मुल अस्मा इल्मुल अस्मा, की इब्तिदा हुई कल्ब की विलायत से। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आप औलुल अज़म मुरसलीन में पहले मुरसिल, बेशक, ऐसा ही जी। बेशक, हक, औलुल अज़म मुरसलीन में दूसरे मुरसिल सैयदना जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह। हक, औलुल अज़म मुरसलीन में आप दूसरे मुरसिल हैं जो रूह की विलायत लेके आए। हाँ भाई, हक, रूह का इल्म सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए। हक, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम औलुल अज़म मुरसलीन में तीसरे मुरसिल हैं जो सिद्दी की विलायत लाए, सिद्दी का इल्म लाया। हक, बेशक, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम औलुल अज़म मुरसलीन में चौथे मुरसिल हैं जो खफी का इल्म लेके आए। और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप औलुल अज़म मुरसलीन में 5वें मुरसिल हैं हक, जो अक्फा का इल्म लेके आए, बेशक, जो अक्फा का इल्म लेके आए। बेशक, ऐसा ही है। हक, ये 5 लतीफ़े 5 मुरसलीन से वाबस्ता हैं। क्या बात है, 5 लतीफ़े। हक, वो ज़ाहिरी पंजतन है, आहा, वो ज़ाहिरी पंजतन, क्या बात, ये बातिनी पंजतन। क्या बात है सरकार, हक, हक, उनसे तेरा कल्ब ताल्लुक जोड़ ले, तेरा कल्बी ताल्लुक, तेरे कल्ब से जो नूर निकलता है, तेरे कल्ब में जो अल्लाह का नूर बनता है, उस नूर से तू उस नूर का ताल्लुक जोड़ ले। बेशक, जो पंजतन पाक के कल्ब में नूर है, वही नूर तेरे भी कल्ब में होना चाहिए, तो तेरा ताल्लुक जुड़ेगा और तू पंजतनी बनेगा। हक, और सच्चा और कामिल पंजतनी इन 5 लताइफ को भी अल्लाह के जिक्र से बेदार करना। क्या बात है, हक, क्या बात है, वहां तो तू पंजतनी बन गया, कल्ब का नूर तेरे दिल में, तेरे कल्ब में अल्लाह का नूर आया, इस नूर ने तेरा ताल्लुक उस नूर से जोड़ा जो पंजतन पाक के कल्ब में है, पंजतन पाक के दिल में है। बेशक, है ना भाई? जब तेरे भी दिल में यही नूर आया तो फिर तेरा ताल्लुक जुड़ा पंजतन पाक से। बाकी जबानी दावे करता रहे
ये मोहब्बत का इजहार है जो जबान से तू करता है, ये सिर्फ इजहार है। मोहब्बत का ताल्लुक जबान से नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक दिल से है। जो भी चीज दिल में आ गई मोहब्बत हो गई। वही नूर जो पंजतन पाक के कल्ब में है, पंजतन पाक के सीने में, वही नूर अगर तेरे सीने में आ गया, तेरे कल्ब में आ गया, तो तेरी मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया ना पंजतन पाक से। अब कहला सकता है तू पंजतनी, लेकिन अभी भी कामिल पंजतनी नहीं है। अभी तेरा कल्ब जारी हुआ है, 4 लतीफे बाकी हैं, अभी रूह बाकी है, सिर्री बाकी है, खफी बाकी है, अख्फा बाकी है जी। बेशक जब ये सब 5 ये भी जारी हो जाएंगे अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नूर से, ये भी जारी हो जाएंगे, तो तू बनेगा कामिल पंजतन। क्या बात है। इधर भी पंजतन, उधर भी पंजतन, जाहिर में भी पंजतन, बातिन में भी पंजतन। इसे कहते हैं पंजतनी। क्या बात। ये थी वो वजह कि मालकन, छोटी मालकन शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बावजूद तिफले नूरी से होने के क्या बात, बावजूद भी पंजतन में नहीं आई, क्योंकि 5 औल अज़म मुरसिल भेज चुका था अल्लाह। ये कानून बन चुका था कि सीने के 5 लताइफ हैं, और इन 5 लताइफ का ताल्लुक 5 औल अज़म मुरसलीन से है। ये बातिनी पंजतन है, वो ज़ाहिरी पंजतन है। उनसे रिश्ता जोड़, फिर इनसे भी रिश्ता जोड़, इन्हें भी बेदार कर अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नूर से। दिल बेदार पैदा करके दिल ख्वाबीदा है जब तक। क्या बात है। अल्लामा इकबाल, दिल बेदार पैदा कर के दिल ख्वाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी, न मेरी ज़र्ब है कारी। बाकी तो दावे दावे हैं, करते रहो। तो मिल गया मुनीब साहब जवाब आपको, क्या शहजादी ज़ैनब छोटी मालकन सलामुल्लाह अलैहा आप पंजतन पाक में क्यों नहीं?